अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25, 26, 27 नवंबर को जयपुर के अंदर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अंदर में देश की शिक्षा, वर्तमान परिस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा और G20 में भारत की जो भूमिका, इन विषयों को लेकर के छात्र नौजवानों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। 5 प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में विद्यार्थी परिषद ने पारित किया है, जिसमें पहली प्रस्ताव के अंदर में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु जो आवश्यक धनराशि और आवश्यक दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसमें दिल खोल करके भारत के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चूंकि भारत बदलते परिवेश के लिए भारत का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज भारत के सामने प्रस्तुत है, जो भारत केंद्रित शिक्षा की वकालत करता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक से हो, उसके लिए आवश्यक धनराशि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकारें खर्च करें। हमने कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2%, GDP का 2% जो धनराशि है, उच्च शिक्षा और शोध के ऊपर में हमें खर्च करने की आवश्यकता है, और उसके लिए सरकार कमिटेड होकर के सकल घरेलू उत्पाद का 2% जो धनराशि है वो उच्च शिक्षा और शोध के ऊपर में खर्च करे। हमने प्रस्ताव के अंदर में कहा है। हमने दूसरे प्रस्ताव के अंदर में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर में सभी भारतीय भाषाओं का उन्नयन हो और मातृभाषा के आधार पर सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसलिए भारतीय भाषाओं में और भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त शिक्षा भारत के अंदर में मिलनी चाहिए, ये हमने दूसरे प्रस्ताव के अंदर में कहा है। तीसरे प्रस्ताव में विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आज पूरे देश भर के अंदर में जब प्रदेशों की प्रादेशिक विश्वविद्यालय की हम लोग स्थिति का आकलन करते हैं तो ध्यान में आता है कि वर्षों वर्षों से संचालित प्रादेशिक विश्वविद्यालय आज कहीं ना कहीं अपने गरिमा को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें, प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर के आज उहापोह की स्थिति छात्र समुदाय के बीच में बना हुआ है। इसलिए राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि प्रादेशिक विश्वविद्यालय के अंदर में प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर के छात्रों को किसी भी प्रकार का उनके मुखमंडल पर चिंता नहीं रहनी चाहिए। देश के सरकार से भी हमने कहा, जैसे NTA के अंदर में बार बार परीक्षाओं का तिथि बदला जाने लगा और एक विषम परिस्थिति बनी, तो हमने देश की सरकार और खास करके जो प्रवेश परीक्षा को लेकर के एजेंसियां हैं कि छात्रों के सामने इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर कि उनको सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़े। हम बिहार के अंदर में बैठे हुए, कितना सेशन यहाँ लेट चल रहा है, लेकिन सरकार रेवड़ी बांटने में व्यस्त है। सरकार साड़ी और अलग अलग लोक लुभावन वोट केंद्रित राजनीति के अंदर में केंद्रित है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव में हमने कहा है कि राज्य सरकारें अब शिक्षा केंद्रित राजनीति की ओर मुखर हो। यदि आप शिक्षा केंद्रित राजनीति की ओर मुखर नहीं होंगे, अग्रसर नहीं होंगे, तो आज का छात्र नौजवान, चूंकि हम सब लोग को मालूम है शिक्षा विकास का धरातल है, स्तंभ है, पिलर है, इसलिए शिक्षा केंद्रित राजनीति राज्य सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो। नहीं तो ABVP के माध्यम से छात्र समुदाय अब वोट केंद्रित राजनीति करने वाले ऐसे जो सरकारें हैं उनको हम आराम से बैठने नहीं देंगे। चौथी प्रस्ताव के अंदर में हमने कहा है कि PFI, आप बिहार के अंदर में बिहार पुलिस का आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उद्भेदन हुआ कि PFI का बगल में ही एक दस्तावेज बरामद हुआ और 2050 तक भारत को किस प्रकार के किस जिहाद के अंदर में झोंकने का उनका पूरा दस्तावेज मिला। इसलिए ABVP ने कहा है राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में कि आज PFI और उसके जो सपोर्टिंग सिस्टम है, उनको जो धन मुहैया कराते हैं, उनके लिए स्लीपर सेल के लिए जो काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों का प्रतिकार होना चाहिए और भारत की सरकारें और संबंधित राज्य की सरकारें सुनिश्चित करें कि PFI और उसके पोषक तत्वों का जड़ से खात्मा करने की दिशा में सरकारें ठोस कदम उठाएं और समाज भी ऐसे लोग को चिन्हित करके प्रतिकार करने के लिए दिशा में आगे बढ़े। 5वां प्रस्ताव के अंदर में हमने कहा है कि चूंकि अब भारत तेजी से दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और ये प्रभाव इसलिए बढ़ रहा है कि भारतीय लोग भारत केंद्रित विचारों को आगे लेकर जाने में भरोसा कर रहे हैं। आज G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर को हम सब लोग को मिला है। इस वैश्विक मंच का लाभ उठाते हुए भारत के जो विचार हैं, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो दुनिया की कल्याण की कामना को लेकर के G20 की अध्यक्षता हमें मिली है। हम वैश्विक मंचों पर भारत का जो 5000 साल की पुरानी संस्कृति है, जिसमें हम दुनिया को परिवार मानते हैं, इस अवधारणा के साथ साथ हम आगे बढ़े, उस नाते सभी भारतीयों की अपनी भूमिका के लिए हम G20 प्रेसिडेंसी जो वर्ष हमें प्राप्त हुआ है उसको लेकर के कैंपस में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे। हमारा ये मानना है कि प्रत्येक भारतीयों को स्वावलंबी भारत की दिशा में आगे जाना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे जाना चाहिए। ये भूमिका का निर्वहन करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने एक अभियान लिया है कि हम पूरे प्रांत के अंदर में समिति बनाकर कैंपस स्तर पर जाकर चर्चा करेंगे
कि विश्वविद्यालय के अंदर में उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना होनी चाहिए, रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। हम रोजगार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अब चाहते हैं कि यदि दुनिया के टॉप ऑर्डर के अंदर में भारत को आना है, विश्व की पहली अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, तो भारत का प्रत्येक नौजवान को सोचना पड़ेगा कि स्वावलंबी भारत में उसकी क्या भूमिका है। इस भूमिका के भान के लिए, इस भूमिका की अनुभूति के लिए विद्यार्थी परिषद प्रदेश के सभी कैंपसों के अंदर में, देश के सभी कैंपसों के अंदर में हम सब लोग जाकर के उद्यमिता प्रकोष्ठ, कैसे उद्यम के लिए युवाओं को प्रेरित करना है, कैसे उद्यमिता के आधार पर देश को स्वावलंबी बनाना है, इस दिशा में हम सब लोग जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं जानकारी के लिए आज प्रेस वार्ता पटना के अंदर में आयोजित की गई।